सूरत के एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में कन्विक्ट कर दिया है और उनको 2 साल की सज़ा सुना दी है। हालांकि ये सज़ा सस्पेंड कर दी गई है अभी 30 दिन के लिए और उनको टाइम दिया गया है अपील फाइल करने के लिए, यानी कि राहुल गांधी को बेल मिल गई है, वो जेल अभी नहीं जाएंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या वो एज एन एमपी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इस पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 क्लॉज 1 डील करता है एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से, दोनों ही हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में प्रोविजन दिया गया। आर्टिकल 191 क्लॉज 1 एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो और कोई भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो वो ऐड कर सकता है इस प्रोविजन में। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951, इसमें प्रोविजन दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एक है आरपीए एक्ट 1950 जो कि बेसिकली 4 चीज़ों से डील करता है। एक पहला तो डेलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज के, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी होगी, एक डेलिमिटेशन कमीशन जो बनता है वो आरपीए एक्ट के तहत बनता है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। प्रोसीजर क्या होगा इलेक्टोरल रोल्स बनाने का, और वोटर्स के क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, वोटर्स कौन क्वालिफाई होंगे वोट करने के लिए, ये भी आरपीए एक्ट 1950 के अंडर में आता है। तो 4 प्रोविजंस हैं मेनली। पहला डेलिमिटेशन, शॉर्ट में देखने से याद रह जाएगा। दूसरा है एलोकेशन, तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और चौथा है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, नॉट मेंबर्स, वोटर्स। आरपीए एक्ट 1951 में मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं। आरपीए एक्ट 1951 में जो की प्रोविजंस हैं वो है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस, वो इसके अंडर में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होगी इलेक्शंस होने के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के टाइम में डिसाइड करता है कि कौन सा ऑफिसर कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिसाइड होता है वो आरपीए एक्ट 1951 के तहत होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए और बाकी जो इलेक्शन के टाइम में ऑफेंसेस होते हैं, और कोई भी डाउट और डिस्प्यूट हो इलेक्शन के रिगार्डिंग तो वो भी आरपीए एक्ट 1951 के तहत आता है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है या फिर क्वालिफिकेशन जो है मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो क्या कहता है, तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, अगर कोई एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट होता है और उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, देन ही और शी विल लूज द सीट विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि कन्विक्शन के तुरंत बाद मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन एक और प्रोविजन दिया हुआ था इसमें, सेक्शन 8 क्लॉज 4, जिसमें यह दिया गया था कि 3 मंथ्स का टाइम होगा अपील फाइल करने के लिए, और जब तक अपील पेंडिंग रहती है तो जो मेंबर होगा उसकी सीट नहीं जाएगी जब तक उसकी अपील पेंडिंग होती है। ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 में दिया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में स्ट्राइक डाउन कर दिया इन द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। 2005 में लिली थॉमस, जो कि एक केरला बेस्ड लॉयर हैं, और एक एनजीओ जिसका नाम है लोक प्रहरी, इन्होंने 2005 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जिसमें इन्होंने सेक्शन 84 को चैलेंज किया था। इनका कहना था कि ये सेक्शन 84 जो है ये अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करता है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं, अगर उनको सजा होती है, कन्विक्ट होते हैं जब तो वो तुरंत जेल जाते हैं, ठीक है, उनकी कोई पोस्ट होती है, दे लूज देयर पोस्ट। लेकिन सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है वो मेंबर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है कि उनको 3 मंथ्स का टाइम देता है कि वो अपील फाइल करें, और जब तक अपील पेंडिंग होती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो दिस गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कोर्ट का ध्यान आर्टिकल 102 और 191 की तरफ भी लाया है कि ऑलरेडी पावर है डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करने की गवर्नमेंट के पास, तो वेदर ये सेक्शन जो 8 क्लॉज 4 है वो ऐड करने के लिए गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। 2013 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ, जब ये फाइनली केस आया हियरिंग के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को
स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और रूलिंग में ये कहा कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ मेंबरशिप चली जाएगी अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन हुआ है तो, और उसके बाद इमीडिएट रिलीज के बाद वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इवन इस दौरान अगर वो बेल पे भी बाहर हैं तो भी 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस रूलिंग को ओवरटर्न करने के लिए उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जल्दी जल्दी में एक बिल पास करने की सोची। नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2013। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे आफ्टर कन्विक्शन। गवर्नमेंट ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसी दौरान लगभग सितंबर में फॉर्डर स्कैन का फाइनल वर्डिक्ट आने वाला था, तो इस बिल को गवर्नमेंट ने कोशिश किया एज एन ऑर्डिनेंस पास कराने की इस बिल के आने से पहले, क्योंकि बिल आने के बाद लालू यादव बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई हो जाते अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन उस समय राहुल गांधी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तब उन्होंने इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया और कहा कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। सो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट ऑर्डिनेंस। काफी कंफ्यूजन थी उस समय पार्टी में कि पार्टी कुछ और बोल रही है, गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है। फाइनली विद इन 5 डेज ऑर्डिनेंस और बिल को दोनों को विथड्रॉ कर लिया गया 2 अक्टूबर में। और उस जजमेंट के बाद पहले एमपी जिन्होंने लूज किया अपनी मेंबरशिप वो थे रशीद मसूद। ही बिकेम द फर्स्ट एमपी टू लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अंडर द न्यू गाइडलाइंस। ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 4 years फॉर चीटिंग, फॉर्जरी एंड करप्शन। इसी जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 102 और 191 क्लॉज 1 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि सिंगल लॉ बनाया जाए फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन जो कि हाउस का मेंबर बनने वाला है और या फिर जो कि सिटिंग मेंबर है हाउस का। और एक बार जब कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सीट वेकेंट हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए हैं, ऑल्दो उनको बेल मिल गई है, तो सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 101 क्लॉज 3A एंड 193A। और ये आर्टिकल पार्लियामेंट पे ये एक तरह का लिमिटेशन भी लगाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन की डेट को वो डिफर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और चूंकि सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द एक्ट जो था एक तरह का डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन अ सिटिंग मेंबर एंड ए प्रपोज्ड टू बी ए मेंबर, चूंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन की डेट को डिफर कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ये स्पेशल प्रोविजन जो है केवल सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस को मिली हुई है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन का डेट आगे बढ़ जाता है, नॉट फॉर अ प्रपोज टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो ये डिस्टिंक्शन करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। दैट इज वाई ये क्लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि राहुल गांधी को सजा हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उनकी सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाती है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।